तो दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले की सियासी तस्वीर अब लगभग साफ होती दिख रही है और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे एक तरफा लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, अलीपुरद्वार जिला, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब खुलकर सामने आ चुका है और यहां कमल का फूल लगातार खिलता नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस का किला ढहता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अलीपुरद्वार विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के श्री पारितोष दास ने शानदार बढ़त के साथ जीत दर्ज की है। वहीं टीएमसी के सुमन कंजीलाल को यहां हार का सामना करना पड़ा है। यानी साफ है, इस सीट पर जनता ने बदलाव का मन बना लिया था और उसी का नतीजा आज सामने दिख रहा है। अब बढ़ते हैं फलाकटा विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार कमल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के दीपक वर्मा यहां जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के सुभाष चंद्र रॉय को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और यहां एक और बड़ी बात, कांग्रेस के अक्षय कुमार बर्मन भी इस मुकाबले में पीछे रह गए। यानी फलाकटा सीट पर मुकाबला एक तरफा हो गया और जनता ने फूल पर भरोसा जताया। अब बात करते हैं कलचिनी विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था, लेकिन नतीजा आया तो पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। बीजेपी के विशाल लामा यहां जीत का परचम लहराते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के बीरेंद्र बारा को हार झेलनी पड़ी है। साथ ही कांग्रेस के अंजन चिक बाराइक और सीपीआईएम की कमल किशोर रॉय भी इस सीट पर मुकाबले में पीछे रह गए। यानी कलचिनी सीट पर 4 तरफा मुकाबला था, लेकिन अंत में कमल ही खिला। अब रुख करते हैं कुमारग्राम विधानसभा सीट की तरफ, जहां से भी बीजेपी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के मनोज कुमार उरांव यहां जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के राजीव तिर्की को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस के सुधम लामा भी इस मुकाबले में पीछे रह गए। यानी कुमारग्राम सीट पर भी जनता ने साफ संदेश दिया, इस बार भरोसा कमल पर। अब आते हैं मदारीहाट विधानसभा सीट पर, जहां की तस्वीर भी लगभग वही कहानी दोहराती नजर आ रही है। बीजेपी के लक्ष्मण लिंबू यहां जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के जयप्रकाश टोपो को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस के डॉक्टर जॉय प्रफुल्ला लाकरा भी इस सीट पर मुकाबले में पीछे रह गए। यानी मदारीहाट सीट पर भी कमल का परचम लहराता दिख रहा है। अब अगर पूरा अलीपुरद्वार जिला देखें तो यहाँ की 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त या जीत दर्ज करती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जनता का मूड आखिर क्या कह रहा है? तो दर्शकों, अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के बेहद अहम जिले बांकुड़ा की तरफ, जहां की सियासी तस्वीर तेजी से साफ होती नजर आ रही है और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो कई सीटों पर सीधा मुकाबला और कई जगह एक तरफा बढ़त की कहानी सुना रहे हैं। जी हां, बांकुड़ा जिला, जहां की एक विधानसभा सीट पर जनता का मूड अब खुलकर सामने आ चुका है और यहां कमल और घासफूल के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं बांकुड़ा विधानसभा सीट की, जहां से इस बार टीएमसी ने जोरदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की है। टीएमसी के डॉक्टर अनूप मंडल यहां शानदार जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के नीलाद्री शेखर दाना को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही कांग्रेस की अरूप बनर्जी और सीपीआईएम की अभयानंदा मुखर्जी भी इस सीट पर मुकाबले में पीछे रह गए। यानी बांकुड़ा सीट पर इस बार टीएमसी ने अपना किला बचा लिया है। लेकिन दर्शकों, इसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो तेजी से कमल के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं बिष्णुपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी की शुक्ला चैटर्जी ने जोरदार जीत दर्ज की है। वहीं टीएमसी के तन्मय घोष को यहां हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस के उज्जवल चंद्रा भी मुकाबले में पीछे रह गए। यानी बिष्णुपुर सीट पर कमल पूरी मजबूती से खिल गया है। अब बात करते हैं इंदस विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था, लेकिन अंत में बीजेपी के निर्मल कुमार धारा ने जीत का परचम लहरा दिया है। टीएमसी की शामली रॉय बागड़ी, कांग्रेस की मऊ मंडल सामंता और सीपीआईएम की मोना मलिक सभी इस मुकाबले में पीछे रह गए। यानी इंदस सीट पर भी जनता ने कमल पर भरोसा जताया है। अब रुख करते हैं ओंडा विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अमरनाथ शाखा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। टीएमसी के सुब्रता दत्ता गोप और कांग्रेस के एस पवन सलामपुरिया यहां मुकाबले में पिछड़ गए। यानी ओंडा सीट पर भी कमल का परचम लहराया है। अब बात करते हैं रानीबंद विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के क्षुदीराम टूडू ने जबरदस्त जीत दर्ज की है।
टीएमसी की डॉक्टर तनुश्री हांसदा और सीपीआईएम की देबालीना हीमराम यहां पीछे रह गईं, यानी रानीबंद सीट पर भी बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं सोनामुखी विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के दिबाकर घरामी ने शानदार जीत हासिल की है। टीएमसी के डॉक्टर कल्लोल साहा, कांग्रेस के राहुल बौरी और सीपीआईएम के अजित रॉय सभी इस सीट पर मुकाबले में पीछे रह गए, यानी सोनामुखी सीट पर भी कमल पूरी ताकत से खिला है। अब रुख करते हैं बरजोड़ा विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के बिल्लेश्वर सिंघा ने जीत दर्ज की है। टीएमसी के गौतम मिश्रा श्याम और कांग्रेस के विवेकानंदा कियोरा, साथ ही सीपीआईएम की सुजीत चक्रवर्ती सभी इस सीट पर पीछे रह गए, यानी बरजोड़ा सीट पर भी बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। अब बात करते हैं छटना विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के सत्यनारायण मुखोपाध्याय ने जबरदस्त जीत हासिल की है। टीएमसी के स्वपन कुमार मंडल और कांग्रेस की पार्था प्रतिम बोस यहां मुकाबले में पिछड़ गए, यानी छटना सीट पर भी कमल का परचम लहराया है। अब बढ़ते हैं कटुलपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के लक्ष्मीकांता मजुमदार ने शानदार जीत दर्ज की है। टीएमसी के हराकली प्रतिहार, कांग्रेस की सुमित्रा मलिक सांत्रा और सीपीआईएम के रामचंद्र वाई सभी इस मुकाबले में पीछे रह गए, यानी कटुलपुर सीट पर भी जनता ने कमल पर भरोसा जताया है। अब रुख करते हैं रायपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां इस बार टीएमसी ने पलटवार करते हुए जीत दर्ज की है। टीएमसी के ठाकुर मोनी सोरेन यहां जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के क्षेत्र मोहन हंसदा को हार का सामना करना पड़ा है। और कांग्रेस के सुब्रा हेमराम मुर्मू और सीपीआईएम के राम मंडी भी इस सीट पर पीछे रह गए, यानी रायपुर सीट पर टीएमसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब बढ़ते हैं साल्टोरा विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी की चंदना बौरी ने शानदार जीत दर्ज की है। टीएमसी के उत्तम बौरी और कांग्रेस के अमरकांति मंडल यहां मुकाबले में पीछे रह गए, यानी साल्टोरा सीट पर भी कमल का दबदबा कायम है। अब बात करते हैं तैलदांद्रा विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की सौविक पात्रा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। टीएमसी के फाल्गुनी सिंघा बाबू, कांग्रेस के नयनदास चक्रवर्ती और सीपीआईएम के देवकांति मोहंती सभी इस मुकाबले में पीछे रह गए, यानी तैलदांद्रा सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरी जिले की तस्वीर देखें तो यहां अधिकांश सीटों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी बचाने में सफल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जनता का मूड आखिर क्या कह रहा है? अगर वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से 105 सीटों का मूड देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती नजर आ रही है। मोदी 77 सीट, ममता 25 सीट, राहुल 1 सीट, ओवैसी 0 सीट, अन्य 2 सीट, यानी साफ संकेत इन 105 सीटों पर जनता का झुकाव तेजी से मोदी फैक्टर की तरफ जाता दिख रहा है, और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। तो दर्शकों, अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के बेहद अहम और हाई प्रोफाइल जिले बीरभूम की तरफ, जहां की सियासी जमीन इस वक्त पूरी तरह गर्म होती नजर आ रही है। और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कई सीटों पर कमल की मजबूत बढ़त की कहानी सुना रहे हैं। जी हां, बीरभूम जिला, जहां की 11 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब साफ दिखाई देने लगा है, और यहां घास फूल और कमल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कई सीटों पर कमल का असर ज्यादा भारी पड़ता दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बोलपुर विधानसभा सीट की, जो इस जिले की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही थी। और यहां से बीजेपी के दिलीप कुमार घोष ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। वहीं टीएमसी के चंद्रनाथ सिन्हा को यहां हार का सामना करना पड़ा है, और कांग्रेस के रथीन सिंह भी मुकाबले में पीछे रह गई, यानी बोलपुर सीट पर जनता ने इस बार कमल पर भरोसा जताया है। अब बढ़ते हैं हंसन विधानसभा सीट की तरफ, जहां इस बार टीएमसी ने पलटवार करते हुए जीत दर्ज की है। टीएमसी के फैजुल हक यहां जीत हासिल करती नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के निखिल बैनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही कांग्रेस के मिल्टन राशिद और सीपीआईएम के कमल हसन भी इस मुकाबले में पीछे रह गए, यानी हंसन सीट पर टीएमसी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। अब बात करते हैं मयूरेश्वर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के दूत कुमार मोंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। टीएमसी के अभिजीत रॉय और कांग्रेस के सैयद कासफो डोजा यहां मुकाबले में पिछड़ गए, यानी मयूरेश्वर सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं नलहटी विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अनिल सिंह ने जोरदार जीत दर्ज की है। टीएमसी के राजेंद्र प्रसाद सिंह और कांग्रेस की डॉक्टर अब्दुल करीम यहां पीछे रह गए, यानी नलहटी सीट पर भी जनता ने कमल को बढ़त दी है।
अब बात करते हैं रामपुरहाट विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा था, लेकिन अंत में बीजेपी के ध्रुवा साहा ने जीत का परचम लहरा दिया है। टीएमसी के आशीष बैनर्जी, कांग्रेस के विवेकानंदा शॉ और सीपीआईएम के संजीव मलिक सभी इस मुकाबले में पीछे रह गए, यानी रामपुरहाट सीट पर भी कमल का जलवा कायम है। अब रुख करते हैं सूरी विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने शानदार जीत दर्ज की है। टीएमसी के उज्जवल चैटर्जी, कांग्रेस के संजय अधिकारी और सीपीआईएम के मोतियूर रहमान यहां मुकाबले में पिछड़ गए, यानी सूरी सीट पर भी कमल मजबूती से खिला है। अब बढ़ते हैं दुबराजपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अनूप कुमार साहा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। टीएमसी के चंद्र नरेश बाउरी और कांग्रेस के संजय व्यापारी यहां पीछे रह गए, यानी दुबराजपुर सीट पर भी बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं लाभपुर विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। टीएमसी की अभिजीत सिन्हा राणा यहां जीत दर्ज करते दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के देवाशीष ओझा को हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस की रत्ना सेन भी इस मुकाबले में पीछे रह गई, यानी लाभपुर सीट पर टीएमसी ने पलटवार किया है। अब रुख करते हैं मुरारई विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी की रिंकी घोष ने शानदार जीत दर्ज की है। टीएमसी के मोशरफ हुसैन और कांग्रेस के संजीबुर रहमान यहां पीछे रह गए, यानी मुरारई सीट पर भी कमल का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं नानूर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के खोकन दास ने जबरदस्त जीत हासिल की है। टीएमसी के बिधान चंद्र माझी, कांग्रेस के अभय दास और सीपीआईएम के श्यामल प्रधान सभी इस मुकाबले में पीछे रह गए, यानी नानूर सीट पर भी बीजेपी का दबदबा कायम है। अब बात करते हैं सैंथिया विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के कृष्णाकांत साहा ने शानदार जीत दर्ज की है। टीएमसी की नीलावती साहा, कांग्रेस की अर्चना अंकुर और सीपीआईएम की देबू चुनारी यहां मुकाबले में पिछड़ गए, यानी सैंथिया सीट पर भी कमल का परचम लहराया है। अब अगर पूरे बीरभूम जिले की तस्वीर देखें, तो यहां 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी मजबूत बढ़त या जीत दर्ज करती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी बचाने में सफल रही है और कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, बीरभूम जिले में इस बार सियासी हवा का रुख तेजी से बदलता नजर आ रहा है। तो दर्शकों, अब रुख करते हैं उत्तर बंगाल के बेहद अहम और रणनीतिक जिले कूच बिहार की तरफ, जहां से जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं वो पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा देने वाली साबित हो सकते हैं। जी हां, कूच बिहार जिला, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब धीरे धीरे साफ होता दिखाई दे रहा है और जो संकेत मिल रहे हैं वो कई सीटों पर एक तरफा बढ़त की कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूच बिहार दक्षिण विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के रथिंद्रनाथ बोस जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी के अभिजीत देव भौमिक हिप्पी को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के खोकन मियां भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं, यानी कूच बिहार दक्षिण सीट पर कमल का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं दिनहाटा विधानसभा सीट की तरफ, जो हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी के अजय रॉय के पक्ष में जाते दिखाई दे रही हैं। टीएमसी की उदयन गुहा यहां हार का सामना कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस की हरिहर रॉय सिंघा भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं, यानी दिनहाटा सीट पर भी कमल मजबूती से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मेखलीगंज विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की दाधीराम रॉय जीत दर्ज करती नजर आ सकते हैं। टीएमसी के परेश चंद्र अधिकारी और कांग्रेस की इला रानी रॉय यहां मुकाबले में पीछे रह सकते हैं, यानी मेखलीगंज सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं सिताई विधानसभा सीट की तरफ, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा था, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी की आशुतोष वर्मा यहां जीत हासिल करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी की संगीता रॉय बसूनिया और कांग्रेस की रॉबिन रॉय यहां पीछे रह सकती हैं, यानी सिताई सीट पर भी जनता का झुकाव कमल की तरफ जाता दिख रहा है। अब रुख करते हैं तूफानगंज विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी की मालती रावा रॉय जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी के शिवशंकर पॉल, कांग्रेस के देवेंद्र नाथ ब्रह्मा और सीपीआईएम के श्यामल रॉय सभी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं, यानी तूफानगंज सीट पर भी कमल का प्रभाव मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं कूच बिहार उत्तर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के सुकुमार रॉय जीत हासिल करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के पार्था प्रतिम रॉय, कांग्रेस के पार्था प्रतिम ईशोर और सीपीआईएम के प्रणय कारजी यहां मुकाबले में पीछे रह सकते हैं,
यानी कूच बिहार उत्तर सीट पर भी कमल का दबदबा कायम रहता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं माथाभंगा विधानसभा सीट की, जो इस जिले की सबसे चर्चित सीटों में से एक मानी जाती रही है और यहां से बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के सबलू बर्मन, कांग्रेस के खितेंद्र नाथ बर्मन और सीपीआईएम के खगेन बर्मन यहां पीछे रह सकते हैं। यानी माथाभंगा सीट पर भी कमल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं नाताबरी विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के गिरिजा शंकर रॉय जीत हासिल करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के सैलीन वर्मा और सीपीआईएम के धनंजय रावा यहां पीछे रह सकते हैं। यानी नाताबारी सीट पर भी बीजेपी की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सीतलकुची विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की सावित्री बर्मन जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी के हरिहर दास, कांग्रेस के सुकुमाल बर्मन और सीपीआईएम के नबादीप्ति अधिकारी यहां मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी सीतलकुची सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे कूच बिहार जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ 9 में से 9 सीटों पर बीजेपी की मजबूत बढ़त दिखाई देती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, कूच बिहार जिले में इस बार सियासी हवा पूरी तरह एक तरफ बहती नजर आ रही है। तो दर्शकों, उत्तर बंगाल के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की तरफ, जहां से जो ताज़ा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह एक तरफा सियासी हवा की कहानी सुनाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दक्षिण दिनाजपुर जिला, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब साफ साफ दिखाई देने लगा है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो लगातार कमल के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालूरघाट विधानसभा सीट की, जो इस जिले की सबसे अहम और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती रही है और यहां से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी की विद्युत राय जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। वहीं टीएमसी की अर्पिता घोष को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के प्रदीप कुमार मित्रा भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी बालूरघाट सीट पर जनता का झुकाव इस बार साफ तौर पर कमल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं हरिरामपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी के देबोव्रता मजूमदार के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी की बिप्लब मित्रा, कांग्रेस की सुभाशीष पाल सोना और सीपीआईएम की गौतम गोस्वामी सभी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी हरिरामपुर सीट पर भी कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुशमांडी विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के तापस चंद्र रॉय जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी की रेखा रॉय और कांग्रेस की बबलू सरकार यहां मुकाबले में पिछड़ सकती हैं। यानी कुशमांडी सीट पर भी जनता का भरोसा कमल पर जाता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं गंगारामपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा था, लेकिन जो ताजा संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के सत्येंद्र नाथ राय जीत हासिल करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के गौतम दास, कांग्रेस की जूई बर्मन और सीपीआईएम के बिप्लब बर्मन सभी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी गंगारामपुर सीट पर भी कमल का प्रभाव मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुमारगंज विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के सुवेंदु सरकार जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के टोराफ हुसैन मंडल, कांग्रेस के गुलाम मर्तुजा मंडल और सीपीआईएम के मुफज्जल हुसैन यहां मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी कुमारगंज सीट पर भी बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं तपन विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के बुधराई टुडू जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के चिंतामणि बिहा और कांग्रेस के बंकिम चंद्र टोपो यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी तपन सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे दक्षिण दिनाजपुर जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ 6 में से 6 सीटों पर बीजेपी की मजबूत बढ़त दिखाई देती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, दक्षिण दिनाजपुर जिले में इस बार सियासी हवा पूरी तरह एक तरफ बहती नजर आ रही है। तो दर्शकों, दक्षिण दिनाजपुर के बाद अब रुख करते हैं पहाड़ों की सबसे अहम और चर्चित जिले दार्जिलिंग की तरफ, जहां से जो ताजा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो पूरे उत्तर बंगाल की राजनीति का रुख तय करने वाले साबित हो सकते हैं। जी हां, दार्जिलिंग जिला, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा है और जो संकेत मिल रहे हैं वो लगातार एक तरफा सियासी हवा की कहानी सुनाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग विधानसभा सीट की, जो इस जिले की सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे ज्यादा चर्चित सीट मानी जाती रही है
और यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के नुमान राय जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी के बिजॉय कुमार राय को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के माधव राय भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी दार्जिलिंग सीट पर जनता का मूड साफ तौर पर कमल के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं माटीगारा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट की तरफ, जो हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम सीट मानी जाती रही है। लेकिन इस बार जो संकेत सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के आनंदमयी बर्मन के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के शंकर मालाकार, कांग्रेस की अमितावा सरकार और सीपीआईएम की झरन राय सभी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी माटीगारा नक्सलबाड़ी सीट पर भी कमल का असर मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी विधानसभा सीट की, जो इस जिले की सबसे अहम शहरी सीट मानी जाती रही है। और यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के शंकर घोष जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के गौतम देव, कांग्रेस के आलोक धारा और सीपीआईएम के शारदेंदु चक्रवर्ती यहाँ मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी सिलीगुड़ी सीट पर भी जनता का झुकाव कमल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं कुर्सियोंग विधानसभा सीट की तरफ, जहां मुकाबला हमेशा से दिलचस्प माना जाता रहा है। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रही हैं वो बीजेपी के सोनम लामा के पक्ष में जाते दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के अमर लामा और कांग्रेस के सरोज कुमार खत्री यहां पीछे रह सकते हैं। यानी कुर्सियोंग सीट पर भी कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं फांसीदीवा विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की दुर्गा मुर्मू जीत दर्ज करते नजर आ सकती हैं। टीएमसी की रीना टोपो इक्का और कांग्रेस की नबनीता तिर्की यहां मुकाबले में पीछे रह सकती हैं। यानी फांसीदीवा सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरी दार्जिलिंग जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी की मजबूत बढ़त दिखाई देती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, दार्जिलिंग जिले में इस बार सियासी हवा पूरी तरह एक तरफ बहती नजर आ रही है। तो दर्शकों, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकले सियासी संकेतों के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण बंगाल के सबसे अहम और हाई वोल्टेज जिलों में से एक हुगली की तरफ, जहां से जो ताजा एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं वो सीधी टक्कर और कांटे की राजनीतिक लड़ाई की तस्वीर पेश करते नजर आ रहे हैं। जी हां, हुगली जिला, जहां की 18 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है और जो संकेत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहां कमल और घासफूल के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आरामबाग विधानसभा सीट की, जहां से जो संकेत मिल रही हैं उनके मुताबिक बीजेपी के हेमांता बाग यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी की मीता बाग को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के सुशील कुमार सांत्रा, साथ ही सीपीआईएम की बिथिका पंडित भी इस मुकाबले में पीछे रह सकती हैं। यानी आरामबाग सीट पर कमल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं चंपादानी विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के दिलीप सिंह जीत हासिल करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के अरिंदम गोइन और कांग्रेस की प्रीतम घोष यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी चंपादानी सीट पर भी कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं चांडीतला विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत वापसी करती नजर आ रही है। टीएमसी की स्वाति खंडोकर यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं, जबकि बीजेपी के देबाशीष मुखर्जी और कांग्रेस के एसके अबू अब्बासुद्दीन, साथ ही सीपीआईएम के एसके आसिफ अली यहां पीछे रह सकती हैं। यानी चांडीतला सीट पर घासफूल का असर दिखता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं धनीखाली विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी की आसिमा पात्रा जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। बीजेपी की बरनाली दास और कांग्रेस की ज्योति कुमारी दास यहां पीछे रह सकती हैं। यानी धनीखाली सीट पर टीएमसी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हरिपाल विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की मधुमिता घोष जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी की डॉक्टर कराबी मन्ना और कांग्रेस के सैफ आजाद यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी हरिपाल सीट पर कमल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं खनाकुल विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के सुशांता घोष जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के पलाश रॉय और कांग्रेस के प्रदीप कुमार कार यहां पीछे रह सकते हैं। यानी खनाकुल सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पुरसुरा विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की बिमन घोष जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के पार्था हजारी और कांग्रेस के एसके हबीबुर रहमान यहां पीछे रह सकते हैं। यानी पुरसुरा सीट पर भी कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं सिंगुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां इस बार टीएमसी की मजबूत वापसी के संकेत मिल रहे हैं।
टीएमसी के बेचाराम मन्ना यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं, जबकि बीजेपी के अरूप कुमार दास और कांग्रेस के वरुण कुमार मलिक यहां पीछे रह सकते हैं। यानी सिंगूर सीट पर घास फूल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं तारकेश्वर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के संतू पान जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के रामेंदु सिन्हा रॉय और कांग्रेस की भवानी प्रसाद मॉन्डल यहां पीछे रह सकते हैं। यानी तारकेश्वर सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं बालागढ़ विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी की सुमना सरकार जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी के रंजन धारा, कांग्रेस के अशोक बिस्वास और सीपीआईएम के विकास गोलदार यहां मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी बालागढ़ सीट पर कमल की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चंदन नगर विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के इंद्रनील सेन यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं, जबकि बीजेपी के दीपांजन गुहा और कांग्रेस के रतन कुमार गोलदार, साथ ही सीपीआईएम के मनीष पांडा यहां पीछे रह सकते हैं। यानी चंदन नगर सीट पर घास फूल की पकड़ दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं चुनचुरा विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी के देबांशु भट्टाचार्य जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। बीजेपी के सुबीर नाग और कांग्रेस की मोइनुल हक यहां पीछे रह सकते हैं। यानी चुनचुरा सीट पर भी टीएमसी की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गोघाट विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के प्रशांता दिघर जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के डॉक्टर निर्मल माजी और कांग्रेस की हराधन सांत्रा यहां पीछे रह सकते हैं। यानी गोघाट सीट पर कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जंगीपारा विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी की स्नेहाशीष चक्रवर्ती जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। बीजेपी की प्रसेनजीत बाद और कांग्रेस की सुभाशीष दत्ता यहां पीछे रह सकते हैं। यानी जंगीपारा सीट पर टीएमसी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पांडुआ विधानसभा सीट की, जहां से टीएमसी के समीर चक्रवर्ती जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। बीजेपी के तुषार कुमार मजूमदार और कांग्रेस के सनातन मंडी, साथ ही सीपीआईएम के अमजद हुसैन यहां पीछे रह सकते हैं। यानी पांडुआ सीट पर भी घास फूल का असर दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं सप्ताग्राम विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अनिर्बन सरकार जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के विदेश बोस और कांग्रेस की सौगता घोष यहां पीछे रह सकते हैं। यानी सप्ताग्राम सीट पर कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं श्रीरामपुर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के भास्कर भट्टाचार्य जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के तन्मय घोष और सीपीआईएम की नवनीता चक्रवर्ती यहां पीछे रह सकते हैं। यानी श्रीरामपुर सीट पर भी कमल की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं उत्तरपारा विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी की सिरसन्या बंदोपाध्याय जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। बीजेपी के दीपांजन चक्रवर्ती और कांग्रेस की सुब्रता मुखर्जी, साथ ही सीपीआईएम की मीनाक्षी मुखर्जी यहां पीछे रह सकते हैं। यानी उत्तरपारा सीट पर घास फूल का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे हुगली जिले की तस्वीर देखें तो यहां 18 सीटों में मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 8 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, हुगली जिला इस बार बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनता नजर आ रहा है। तो दर्शकों, हुगली की कांटे की टक्कर के बाद अब रुख करते हैं औद्योगिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम जिले हावड़ा की तरफ, जहां से जो ताजा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो सीधी टक्कर और कई सीटों पर उलटफेर की कहानी बताते नजर आ रहे हैं। जी हां, हावड़ा जिला, जहां की 16 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहां कमल और घास फूल के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अमता विधानसभा सीट की, जहां से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के अमित सामंता यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी के सुकांता पॉल को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के तपन दास, साथ ही सीपीआईएम के जसीमुद्दीन मलिक भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी अमता सीट पर कमल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं बाली विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के संजय सिंह जीत हासिल करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के कैलाश मिश्रा, कांग्रेस की प्रियंका चौधरी और सीपीआईएम की शंकर मोइत्रा यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी बाली सीट पर भी कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट की,
जहां इस बार टीएमसी की मजबूत स्थिति के संकेत मिल रहे हैं। टीएमसी की नंदिता चौधरी यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं, जबकि बीजेपी के श्यामल हाथी और कांग्रेस की दीपशिखा भौमिक, साथ ही सीपीआईएम के डॉक्टर अभिजीत बंदोपाध्याय यहां पीछे रह सकते हैं। यानी हावड़ा दक्षिण सीट पर घास फूल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के उमेश राय जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के गौतम चौधरी, कांग्रेस की ओम प्रकाश जायसवाल और सीपीआईएम की गौतम रॉय यहां पीछे रह सकते हैं। यानी हावड़ा उत्तर सीट पर कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पांचला विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी की मजबूत वापसी के संकेत मिल रहे हैं। टीएमसी के गुलशन मलिक यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकती हैं, जबकि बीजेपी के रंजन कुमार पॉल और कांग्रेस के राहुल पांडे यहां पीछे रह सकती हैं। यानी पांचला सीट पर घास फूल की पकड़ दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं शिवपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के रुद्रनील घोष जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के डॉक्टर राणा चैटर्जी और कांग्रेस की श्रावंती सिंह यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी शिवपुर सीट पर कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उदय नारायणपुर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के प्रभाकर पंडित जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के समीर कुमार पांजा, कांग्रेस के असित बकूली और सीपीआईएम के शास्त्री माझी यहां पीछे रह सकते हैं। यानी उदय नारायणपुर सीट पर कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं उलुबेरिया पूर्वा विधानसभा सीट की तरफ, जहां इस बार टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। टीएमसी के ऋतुव्रता बैनर्जी यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं, जबकि बीजेपी के रुद्र प्रसाद बैनर्जी और कांग्रेस के आलमदी आनेस के यहां पीछे रह सकते हैं। यानी उलुबेरिया पूर्वा सीट पर घास फूल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बगनान विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के प्रियांशु राणा जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के अरुणाबा सेन और कांग्रेस के हफीजुर रहमान यहां पीछे रह सकते हैं। यानी बगनान सीट पर कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं डोमजूर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के गोविंदा हाजरा जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के तापस माइती, कांग्रेस की आलोक कौले और सीपीआईएम के शास्त्री माझी यहां पीछे रह सकते हैं। यानी डोमजूर सीट पर कमल की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हावड़ा मध्य विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के अरूप रॉय यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं, जबकि बीजेपी के बिप्लब मंडल और कांग्रेस की अपर्णा बोस, साथ ही सीपीआईएम की इम्तियाज अहमद यहां पीछे रह सकते हैं। यानी हावड़ा मध्य सीट पर घास फूल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं जगत बल्लभपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अनुपम घोष जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के सुबीर चैटर्जी और कांग्रेस के कौशिक रॉय यहां पीछे रह सकते हैं। यानी जगत बल्लभपुर सीट पर कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं संकरेल विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की बरनाली धाली जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी के समीर मलिक और कांग्रेस के बेचूराम मलिक, साथ ही सीपीआईएम के समीर मलिक यहां पीछे रह सकते हैं। यानी संकरेल सीट पर कमल की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं श्यामपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के डॉक्टर हिरनमोई चट्टोपाध्याय जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के नीदेबासी जाना और कांग्रेस के एसके मंजूर आलम यहां पीछे रह सकते हैं। यानी श्यामपुर सीट पर कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के पुलक रॉय यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं, जबकि बीजेपी के स्वामी मंगलानंद पुरी महाराज और कांग्रेस के इम्ताज अली शाह यहां पीछे रह सकते हैं। यानी उलुबेरिया दक्षिण सीट पर घास फूल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं उलुबेरिया उत्तर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी के बिमल कुमार दास जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। बीजेपी के चिरण बीरा, कांग्रेस की कल्याणी हालदार और सीपीआईएम के अशोक डोलू यहां पीछे रह सकते हैं। यानी उलुबेरिया उत्तर सीट पर भी टीएमसी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे हावड़ा जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ 16 सीटों में मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 6 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा है। तो दर्शकों, हावड़ा की सियासी हलचल के बाद अब रुख करते हैं उत्तर बंगाल के एक और बेहद अहम जिले जलपाईगुड़ी की तरफ, जहां से जो ताज़ा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो एक तरफा सियासी लहर की तरफ इशारा करते नजर आ रही हैं।
जी हाँ, जलपाईगुड़ी जिला, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता का मूड अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। और जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रही हैं कि यहाँ कमल का असर लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डाबग्राम फुलबारी विधानसभा सीट की, जहां से जो संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी की शिखा चैटर्जी यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। वहीं टीएमसी के रंजनशील शर्मा को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के रोहित सिंह सिसोदिया गुड्डू, साथ ही सीपीआईएम के दिलीप सिंह भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी डाबग्राम फुलबारी सीट पर कमल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अनंता देव अधिकारी जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के कृष्णा दास, कांग्रेस की सुदीप्तो मोहंतो और सीपीआईएम के देवराज बर्मन यहां मुकाबले में पिछड़ सकती हैं। यानी जलपाईगुड़ी सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मायनागुड़ी विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के कौशिक रॉय जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी के राममोहन रॉय और कांग्रेस की जोगेन सरकार यहां पीछे रह सकती हैं। यानी मायनागुड़ी सीट पर भी जनता का झुकाव कमल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ती है राजगंज विधानसभा सीट की तरफ, जहां से संकेत मिल रहे हैं कि ये सीट भी कमल के खाते में जाती नजर आ रही है। टीएमसी की स्वप्ना बर्मन, कांग्रेस की तुषार कांति रॉय और सीपीआईएम के खरींद्र नाथ रॉय यहां मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी राजगंज सीट पर भी बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं धूपगुड़ी विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के नरेश चंद्रा रॉय जीत दर्ज करती नजर आ सकते हैं। टीएमसी के डॉक्टर निर्मल चंद्रा रॉय, कांग्रेस की हरीश चंद्रा रॉय और सीपीआईएम के निरंजन रॉय यहां पीछे रह सकते हैं। यानी धूपगुड़ी सीट पर भी कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं माल विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के सुकरा मुंडा जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के बुलूचिक बराइक, कांग्रेस के राकेश कुजूर और सीपीआईएम के मनु उरांव यहां पीछे रह सकते हैं। यानी माल सीट पर भी कमल का प्रभाव मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नागराकाटा विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के पूना भिंगरा जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के संजय कुजूर, कांग्रेस के शीनू मुंडा और सीपीआईएम के दिल कुमार ओरांव यहां पीछे रह सकते हैं। यानी नागराकाटा सीट पर भी कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब अगर पूरे जलपाईगुड़ी जिले की तस्वीर देखें तो यहां 7 में से 7 सीटों पर बीजेपी की मजबूत बढ़त दिखाई देती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, जलपाईगुड़ी जिले में इस बार सियासी हवा पूरी तरह एक तरफ बहती नजर आ रही है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि अगर उत्तर बंगाल के बाकी जिलों में भी इसी तरह का ट्रेंड जारी रहा तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल जलपाईगुड़ी की इन 7 सीटों से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि यहां जनता का मूड पूरी तरह एक तरफ दिखाई दे रहा है। और अब सबसे बड़ी नजर टिकी है आगे आने वाले जिलों और सीटों पर, जहां से ये तय होगा कि बंगाल की सत्ता की तस्वीर आखिर किस दिशा में जाएगी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो यही कह रही है, जलपाईगुड़ी में कमल का दबदबा और विपक्ष पूरी तरह दबाव में नजर आता हुआ। तो दर्शकों, जलपाईगुड़ी में एक तरफा रुझानों के बाद अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र के बेहद अहम जिले झाड़ग्राम की तरफ, जहां से जो ताजा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो एक बार फिर सियासी समीकरण बदलने की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, झाड़ग्राम जिला, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता का मूड बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। और जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ कई सीटों पर मुकाबला तो है, लेकिन कमल की बढ़त भी लगातार दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं बीनपुर विधानसभा सीट की, जो जंगल महल क्षेत्र की सबसे अहम सीटों में से एक मानी जाती रही है। और यहाँ से जो संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के प्रणाट टूडू जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी की बिरबहा हांसदा को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की गुलाबी सोरेन, साथ ही सीपीआईएम के रवि सिंह सरदार भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी बीनपुर सीट पर कमल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बढ़ती हैं झारग्राम विधानसभा सीट की तरफ, जहां इस बार टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। टीएमसी के मंगल सोरेन यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं, जबकि बीजेपी के लक्ष्मीकांत साहू और कांग्रेस के प्रसन्नजीत दे, साथ ही सीपीआईएम के अर्जुन महतो यहां पीछे रह सकते हैं। यानी झारग्राम सीट पर घास फूल की पकड़ दिखाई दे रही है।
अब बात करते हैं गोपी बल्लभपुर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के भरत छेत्री जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के अजीत महाता और कांग्रेस की सौरव घोष यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी गोपी बल्लभपुर सीट पर भी कमल की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं नायाग्राम विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अमिया किस्कू जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के दुलाल मुर्मू और कांग्रेस के प्रशांता मुर्मू यहां पीछे रह सकते हैं। यानी नायाग्राम सीट पर भी कमल का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे झाड़ग्राम जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी की मजबूत बढ़त दिखाई देती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी एक सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, झाड़ग्राम जिले में इस बार मुकाबला जरूर है, लेकिन कमल का प्रभाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि अगर जंगल महल क्षेत्र में इसी तरह का ट्रेंड जारी रहा तो ये क्षेत्र पूरी बंगाल की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल झाड़ग्राम की इन 4 सीटों से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ जनता का मूड बदलाव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और अब सबसे बड़ी नजर टिकी है आगे आने वाली जिलों और सीटों पर, जहां से ये तय होगा कि बंगाल की सत्ता की तस्वीर आखिर किस दिशा में जाएगी। तो दर्शकों, झाड़ग्राम के जंगल महल से निकलती सियासी हलचल के बाद अब रुख करते हैं पहाड़ों के छोटे लेकिन बेहद अहम जिले कालिम्पोंग की तरफ, जहां की सियासी तस्वीर भले सीटों के हिसाब से छोटी हो, लेकिन राजनीतिक मायनों में इसका असर बेहद बड़ा माना जाता है। जी हां, कालिम्पोंग जिला, जहां की सिर्फ एक विधानसभा सीट है, लेकिन ये सीट हमेशा से रणनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। और इस बार जो संकेत सामने आ रहे हैं वो एक तरफा बढ़त की कहानी सुनाते नजर आ रही हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात करते हैं कालिम्पोंग विधानसभा सीट की, जो इस जिले की इकलौती सीट है और पूरे जिले की राजनीति का केंद्र भी यही सीट मानी जाती है। और यहां से जो ताजा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के भरत छेत्री यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी उम्मीदवार को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के सांता कुमार प्रधान भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी कालिम्पोंग सीट पर कमल का पलड़ा भारी दिखाई देता नजर आ रहा है। दर्शकों, कालिम्पोंग भली सीटों के लिहाज से छोटा जिला हो, लेकिन राजनीतिक नजरिए से ये सीट उत्तर बंगाल की राजनीति का मूड तय करने वाली सीटों में गिनी जाती है। तो दर्शकों, कालिम्पोंग की पहाड़ियों से निकलते सियासी संकेतों के बाद अब रुख करते हैं बंगाल की राजधानी के सबसे अहम हिस्से कोलकाता नॉर्थ की तरफ, जहां से जो ताजा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो शहरी राजनीति की असली तस्वीर दिखाते नजर आ रहे हैं। जी हां, कोलकाता नॉर्थ, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता नजर आ रहा है। और जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ कमल और घासफूल के बीच सीधी और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बेलेघाटा विधानसभा सीट की, जहां से जो संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के डॉक्टर पार्था चौधरी यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी के कुणाल घोष को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की शाहीना जावेद, साथ ही सीपीआईएम की पारुमिता रॉय भी इस मुकाबले में पीछे रह सकती हैं। यानी बेलेघाटा सीट पर कमल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं इंटीली विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी की प्रियंका तिब्रेवाल जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी के संदीपन साहा और कांग्रेस के काशिफ रेजा यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी इंटीली सीट पर भी कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं काशीपुर बेलागाटिया विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। टीएमसी के अतिन घोष यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं, जबकि बीजेपी के राजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के तारक पाल, साथ ही सीपीआईएम के राजेंद्र गुप्ता यहां पीछे रह सकते हैं। यानी काशीपुर बेलागाटिया सीट पर घासफूल का असर दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं श्यामपुकुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी की पूर्णिमा चक्रवर्ती जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। टीएमसी की शशि पंजा और कांग्रेस की पूर्णा घोष यहां पीछे रह सकते हैं। यानी श्यामपुकुर सीट पर कमल की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चौरंगी विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी की नैना बंदोपाध्याय यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं, जबकि बीजेपी के संतोष पाठक और कांग्रेस के मानस सरकार यहां पीछे रह सकते हैं। यानी चौरंगी सीट पर घास फूल की बढ़त दिखाई दे रही है।
अब बढ़ते हैं जोरासांको विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी के विजय उपाध्याय जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। बीजेपी के विजय ओझा और कांग्रेस के दीपक सिंह यहां पीछे रह सकते हैं। यानी जोरासांको सीट पर भी टीएमसी की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं माणिकतोला विधानसभा सीट की, जहां से टीएमसी की श्रेया पांडे जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। बीजेपी के तपस रॉय और कांग्रेस के सुमन रॉय चौधरी यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी माणिकतोला सीट पर भी घास फूल का असर दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे कोलकाता नॉर्थ की तस्वीर देखें तो यहां 7 सीटों में मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 4 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, कोलकाता नॉर्थ इस बार शहरी राजनीति का बड़ा बैटल ग्राउंड बनता नजर आ रहा है। तो दर्शकों, कोलकाता नॉर्थ की कांटे की टक्कर के बाद अब रुक करते हैं राजधानी के सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे चर्चित हिस्से कोलकाता साउथ की तरफ, जहां से जो ताजा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला देने वाले साबित हो सकते हैं। जी हां, कोलकाता साउथ, जहां की 4 विधानसभा सीटें इस बार पूरे राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं, और जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहां कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं बालीगंज विधानसभा सीट की, जो इस बार राजधानी की सबसे हाई वोल्टेज सीटों में से एक मानी जा रही है। और यहां से जो ताजा संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी की डॉक्टर शत्रुपा यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं। वहीं टीएमसी के सोवनदीप चट्टोपाध्याय को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है, और कांग्रेस के रोहन मित्रा भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी बालीगंज सीट पर कमल का पलड़ा भारी दिखाई देता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट की तरफ, जो इस बार राजधानी की राजनीति का एक और बड़ा केंद्र बनी हुई है। और यहां से जो संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी के राकेश सिंह जीत दर्ज करती नजर आ सकते हैं। टीएमसी के फिरहाद हाकिम, कांग्रेस के आकिब गुलजार और सीपीआईएम की फैयाज खान यहां मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी कोलकाता पोर्ट सीट पर भी कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं भवानीपुर विधानसभा सीट की, जो इस पूरी चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही है। और यहां से जो संकेत सामने आ रहे हैं वो पूरे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा संदेश बन सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकते हैं। वहीं टीएमसी की ममता बनर्जी को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है, और कांग्रेस के प्रदीप प्रसाद भी इस मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। यानी भवानीपुर सीट पर मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज बनता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं रासबिहारी विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के देवाशीष कुमार और कांग्रेस के आशुतोष चैटर्जी यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी रासबिहारी सीट पर भी कमल का असर मजबूत दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरी कोलकाता साउथ की तस्वीर देखें तो यहाँ 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी की मजबूत बढ़त दिखाई देती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, कोलकाता साउथ की हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर संभव नजर आ रहा है। तो दर्शकों, कोलकाता साउथ की हाई वोल्टेज सीटों के बाद अब रुक करते हैं उत्तर बंगाल के बेहद अहम और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले मालदा की तरफ, जहां से जो ताजा एग्जिट पोल के संकेत सामने आ रहे हैं वो कई सीटों पर सीधी टक्कर और कई जगह उलटफेर की कहानी सुनाते नजर आ रहे हैं। जी हां, मालदा जिला, जहां की 12 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है, और जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहां कमल और घासफूल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वैष्णव नगर विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। टीएमसी की चंदना सरकार यहां जीत दर्ज करती नजर आ सकती हैं, जबकि बीजेपी के राजू कर्माकर और कांग्रेस की मामुनी मंडल यहां पीछे रह सकते हैं। यानी वैष्णव नगर सीट पर घासफूल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं इंग्लिश बाजार विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी के असीस कुंडू जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस की मसूद आलम, साथ ही सीपीआईएम की अंबर मित्रा यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी इंग्लिश बाजार सीट पर भी टीएमसी की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हबीबपुर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के जोएल मुर्मू जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के अमल किस्कू और कांग्रेस की राजेन सोरेन यहां पीछे रह सकते हैं। यानी हबीबपुर सीट पर कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं मालतीपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के आशीष दास जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं।
टीएमसी के अब्दुल रहीम बॉक्सी, कांग्रेस की मौसम नूर और सीपीआईएम की मिनारुल हुसैन यहां मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। यानी मालतीपुर सीट पर कमल की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मानिकचक विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के गौर चंद्र मंडल जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी की कविता मंडल, कांग्रेस के अंसारुल हक और सीपीआईएम के देवज्योति सिन्हा यहां पीछे रह सकते हैं। यानी मानिकचक सीट पर भी कमल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं रतुआ विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अभिषेक सिंघानिया जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के समर मुखर्जी, कांग्रेस के मोटकिन आलम और सीपीआईएम के जहूर आलम यहां पीछे रह सकते हैं। यानी रतुआ सीट पर भी कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं चंचल विधानसभा सीट की, जहां इस बार टीएमसी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के प्रसून बैनर्जी यहां जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं, जबकि बीजेपी के रतन दास और कांग्रेस के आसिफ महबूब यहां पीछे रह सकते हैं। यानी चंचल सीट पर घास फूल की बढ़त दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं गजौल विधानसभा सीट की तरफ, जहां से टीएमसी के प्रोसेनजीत दास जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। बीजेपी के चिन्मय देव बर्मन और कांग्रेस के संजय सरकार यहां पीछे रह सकते हैं। यानी गजौल सीट पर भी टीएमसी की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के रतन दास जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के मेथियोर रहमान, कांग्रेस के मोस्ताक आलम और सीपीआईएम के एसके खलील यहां पीछे रह सकते हैं। यानी हरिश्चंद्रपुर सीट पर कमल का असर दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं मल्दहा विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के गोपाल चंद्र साहा जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी की लिपिका बर्मन घोष और कांग्रेस की भूपेंद्र नाथ हलदार यहां पीछे रह सकते हैं। यानी मल्दहा सीट पर भी कमल की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मोथाबारी विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के निबारन घोष जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी के नजरुल इस्लाम और कांग्रेस के सायम चौधरी यहां पीछे रह सकते हैं। यानी मोथाबारी सीट पर भी कमल का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं सूजापुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां से बीजेपी के अभिराज चौधरी जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। टीएमसी की सबीना यास्मीन और कांग्रेस के अब्दुल हन्नान यहां पीछे रह सकते हैं। यानी सूजापुर सीट पर भी कमल का असर मजबूत दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे मालदा जिले की तस्वीर देखें तो यहां 12 सीटों में मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 4 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और सीपीआईएम का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा है। यानी साफ संकेत, मालदा जिला इस बार उत्तर बंगाल की राजनीति का बड़ा बैटल ग्राउंड बनता नजर आ रहा है।